मेरा दिल आज इस बात की गवाही देने को तैयार है कि अगर मेरे रब का मंजूर हुआ और ये जो एमएलए वाली टोपी है, ये एमएलए वाली टोपी आप लोगों ने अगर मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ इस नौजवान के सिर पे रख दी तो मेरा दिल इस बात की गवाही देने को तैयार है, आपकी दी हुई टोपी को ये कभी दाग नहीं लगने देगा, कभी दाग नहीं लगने देगा। और जब तक इसकी जान में जान है और जब तक इसके सांस में सांस है, ये कभी आपकी वोटों का सौदा नहीं करेगा, कभी सौदा नहीं करेगा। आपने मेरी बात इतनी सब्र से सुनी और इतनी अदब से सुनी। हालांकि आज आपसे दिल की बातें करनी थी, दिल की बातें तो पंजाबी में ही हो सकती थी, मुझे कौमी जुबान का सहारा लेना पड़ा, पर मैं आपने इतनी अदब से मेरी बात सुनी। मैं वैसे तो गुनाहगार इंसान हूं, मैं गुनाहगार इंसान हूं, कलमा को नहीं हूं, पर नारे के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। कांग्रेस पार्टी महागठबंधन मशकूर माने। इस्लाम को प्यार करने वाली धरती है। आज खुदा ताला से दुआ करके जाऊंगा कि जितने भी चाले में लोग, जितने भी खानदान आबाद हैं, रब आप सबको खुश रखे, आपकी औलादों को खुश रखे, रब आपके भाइयों को खुश रखे, आपकी बहनों को खुश रखे, आपके माँ बाप को खुश रखे, रब हिंदुस्तान की हिफाजत करे और रब आपको, मेरे को और मशकूर को इस धरती माँ की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और दोस्तों, पंजाब के बहुत बड़े शायर अल्लामा इकबाल साहब, आपका कौल है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का। बिहार की तकदीर को बदलना है। और वैसे तो मैंने आज तक इमरान कभी ये दुआ नहीं करी कि अल्लाह ताला कांग्रेस पार्टी पे कोई तंग वक्त आए, कांग्रेस पार्टी पे कोई मुश्किल की घड़ी आए। मैं हमेशा एक दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला कांग्रेस पार्टी पे जो भी मुश्किल वक्त आए हमें हिम्मत दे देना, हम उसका मुकाबला करेंगे। और मैंने आज तक अपने इलेक्शन में कभी मैंने झोली नहीं, कभी मैं 5 बार एमएलए बना हूं पंजाब में, दूसरी बारी फाइनेंस मिनिस्टर बना हूं, कभी झोली नहीं आ रही, पर क्योंकि ये बेटा है, इसकी हौसला अफजाई करनी है। मैं पंजाब से आया हूं, मैं आस लेके आया हूं, मेरी आत्मा मुझे कह रही है, बिहार के लोग मेरी आस को तोड़ेंगे नहीं। मैं अपने छोटे बेटे के लिए आपसे इसकी सोच है। दोस्तों, आज से 100 बरस पहले जब कांग्रेस के लीडर जाया करते थे गांव में, लोगों को कहा करते थे कोई दिन आएगा अंग्रेज चला जाएगा, कोई दिन आएगा वोट का राज आ जाएगा। लोग उन पे हंसते थे, ये अंग्रेज को भगा देंगे, इनकी शक्लें हैं, अंग्रेज को भगा देंगे। मेरे से भी इतने ऊंचे दर्शनी जवान
अंग्रेज की फौज में सिपाही भर्ती हुआ करते थे। अंग्रेज को जाना पड़ा कि नहीं पड़ा? अंग्रेज को जाना पड़ा। आज मैं आपकी धरती पे एक बात कह के जाऊंगा, अगर कलम है तो कलम से लिख लेना, वरना लहू से लिख लेना कि कोई पंजाब से सरदार आया था और एक पते की बात कह गया। आपको मेरी बात पे हंसी आ जाएगी, हंसना मत। मैं आपको कह के जाऊंगा, बिहार वालों, कोई दिन आएगा बिहार में से गरीबी खत्म हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी। आप हंसोगे, किसी ने गरीबी खत्म करी है? कोई कर सकता है? 250 मुल्क है दुनिया में आबाद, 150 मुल्क में गरीबी नहीं है। हमसे क्या गुनाह हो गया, हमसे क्या पाप हो गया? मेरा देश गरीब क्यों रह गया? मेरा देश गरीब इस करके रह गया कि जो बिहार के लोग हैं, जो यूपी के लोग हैं, इनको चोर और चौकीदार का अंतर पता नहीं है, इनको शराब और शरबत का फर्क पता नहीं है, इनको जालिम और मजलूम का फर्क पता नहीं है, इनको कातिल और मकतूल का पता नहीं है। और जिस दिन चोर और चौकीदार की समझ आ गई, चोर और चौकीदार की समझ आ गई, मैं आपसे कह के जाऊंगा, आप गरीब लोग नहीं हो, बिहार गरीब देश नहीं है। दोस्तों, आपसे ज्यादा लंबी बात नहीं करनी। इमरान भाई ने बोलना है। जब इमरान बोलता है तो एक जादू सा तारी हो जाता है आप लोगों पे, वो आप पे भी हो जाता है और मेरे पे भी हो जाता है। इसलिए मैं भी वो जादू के लिए इसके साथ आया हूं। पर मैं आपको बिहार की मट्टी की आपको मैं कसम दे के जाऊंगा, जो गलवान वादी में बिहार पलटन के जो शोधा हुए हैं, उनकी लहू की कसम दे के जाऊंगा। आपने 7 तारीख को वोट डालनी है, आपको उन शोधा के लहू की कसम, 7 तारीख को जब वोट डालोगे, जात, बिरादरी, नस्ल, रंग, धर्म, मजहब, इन सब से बालातर होके चोर और चौकीदार का फैसला कर देना, चोर और चौकीदार का फैसला। और अगर बटन सही दबाया गया, मैं बिहार के लोगों को कहूंगा कि आप मेरे संग चलो। हदीसों में लिखा है, बटन से हाथ से रोकेंगे इन जालिमों का राज, बटन से रोकेंगे। और अगर फिर भी डर लगता है तो कम से कम आज जुबान से तो बोल दो, ये सरदार हक की बात बोल रहा है, सच बात बोल रहा है। और अगर फिर भी डर लगता है तो फिर अपने दिल में महसूस करना, जो मोदी जी का और बीजेपी का जो तर्ज हुकूमत है, ये गलत है, ये मुल्क को बर्बाद कर देगा, इसको रोकना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे गांव में एक फकीर आए, फकीर किसी के घर ठहरे, उन्होंने 5-7 दिन उनकी खिदमत करी। जाने से पहले फकीर खुश हो गया, बोला बेटा मैं तुम पे बहुत खुश हूं, एक चीज मांग लो, एक चीज दे दूंगा। वो फक्कर बंदे थे, और जहां अकल की हुक्मरानी होती है चाले वाले हो। फकीर ने बोला महाराज चाहिए तो कुछ नहीं, पर फिर भी अगर मेहरबान हो तो मैं चाहूंगा कि जो मेरी अंधी माँ है वो अपने पोतों को सोने के प्यालों में दूध पीता देखे। कितनी अकल की बात करी, माँ की आंखें मांग ली, दौलत मांग ली, औलाद मांग ली और पैसे मांग लिए। जाने वालों, 7 तारीख को आपने फैसला करना है, यही फैसला कर देना, जाले का भी फायदा हो जाएगा,
बिहार का भी फायदा हो जाएगा, हिंदुस्तान का भी फायदा हो जाएगा। और जो ये दुष्ट है, इनसे भी जान छूट जाएगी।